मैं विजेंद्र भैया सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ। समस्त भारतवासियों, सनातनी हिंदुओं, बहनों और भाइयों, सबको हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार वंदन करता हूँ। मैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ, जिनका ये स्वरूप आप देख रहे हैं। आशुतोष महाराज जी विश्व शांति के पुरोधा और ब्रह्म ज्ञान प्रदाता है और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, जो समाज को निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, लेकिन सबसे बड़ा है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। हम उससे परिचित नहीं हैं। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज संसार की क्या हालत है, एक गाना भी आता है कि कितना बदल गया इंसान, चांद ना बदला, सूरज ना बदला और ना बदला भगवान, और कितना बदल गया इंसान। क्योंकि इंसान कब बदलता है? जब उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है। जैसे हमारे अंदर श्वास है, और अगर हमारी श्वास छिन जाएगी तो हम फिर सब हो जाएंगे। इसी तरह जब हमारे अंदर सांस है तो हम शिव हैं, और शिव कौन है? जो कल्याण करते हैं। अमृतवान की जगह विषपान किया। अगर विष नहीं करते तो आज ये सृष्टि क्या संरचना नहीं होती, उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। तो पहले शिव तत्व को जाने। हम क्या है कि हम क्या है, हम जानते कुछ नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करती हैं। अभी कल क्रिसमस का त्यौहार लोगों ने बड़ी धूमधाम से मचाया। क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है। रबड़ का ट्री बनाते हैं, सेंटा क्लॉज बनाते हैं। अब आप ही बताइए कि एक कल्पना में जो आदमी जिएगा, युद्ध तो मैदान में लड़ा जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो युद्ध लड़ना पड़ा, और युद्ध आपको भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप क्या है, आप बिना युद्ध करे जीतना चाहते हैं, लेकिन धर्म की स्थापना युद्ध लड़के होगी। क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुले विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, संतों पे, ऋषियों पे, मुनियों पे अत्याचार होते हैं, तो भगवान अवतरित होती हैं। जैसे आज भगवान आशुतोष के रूप में महाराज जी आए हैं। लेकिन इस महाराज जी को जानना, दैट इज नॉट वेरी इजी। राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गूमेंट। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम एक प्रकाश है, परम प्रकाश रूप भगवान। राम एक शक्ति है। हमारे आराध्य देव पे लोग हंस रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना दे सकता। पहले स्वयं को जाने, और स्वयं को वो जान सकता है जो वास्तविकता में जाएगा। क्योंकि एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। तो आस्तिक में भी दो होते हैं, एक भगवान को जानने की बात करते हैं, एक भगवान की कल्पना में बात करते हैं। देखा है नहीं भगवान को, लेकिन भगवान की बात कर रहे हैं, वो कल्पना है। लेकिन एक भगवान का दर्शन है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि ईश्वर को देखा जाता है, ईश्वर को जाना जाता है, लेकिन हम देखते नहीं हैं, बात कर रहे हैं। देवी देवताओं को पूज रहे हैं, मिट्टी को पूज रहे हैं, पत्थर को पूज रहे हैं, लेकिन अपने घर में जो माता पिता हैं उनको कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं, उनके गले पर छुरा चला रहे हैं। ये कौन सा इंसानियत है? बड़ी बड़ी योजनाएं लोग बना रहे हैं, लेकिन व्यक्तित्व में, जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज धन के पीछे पागल है, लेकिन ऋषि मुनियों ने बताया, ना दौलत से, ना औलाद से, ना दुनिया की वस्तुएं इकट्ठे करने से तसल्ली दिल को मिलती है, प्रभु के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। मैं गुरुदेव की कृपा से मैं आपके सामने क्यों आया? मैं इसलिए आया
कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग और जब चाहे दुनिया बसा लेते हैं लोग। हमारा चेहरा कुछ है और दिखा हम कुछ रहे, तो ये दोगले नहीं हुए तो क्या हुए? वास्तविकता तो वो होती है, शास्त्र कहता है कि श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, देन गंतव्य। पहले सुनो किसी की बात, फिर मनन करो, फिर देखो और तब चलो। हम क्या है? हम आंख मीच के चले जा रहे हैं, विष को अमृत का नाम लेकर बेच रहे हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन ईमानदारी के बारे में जानते रही, धर्म के बारे में नहीं जानते। आज संप्रदायों को धर्म कहते फिर रहे हैं, सब धर्म ये कह रहे हैं, सब धर्म। अरे धर्म तो भैया एक है। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। जहां सत्य है वहां धर्म है। और जब जीवन में सत्य आ जाएगा, ईमानदारी आ जाएगी, तो फिर गलत नहीं करेगा। लेकिन सत्य को जानना ही नहीं चाहते हम। अभी क्रिसमस का त्योहार मनाया, रबड़ के ट्री को पूज रहे हैं, लेकिन तुलसी पूजा नहीं कर रही। अरे तुलसी माता के गुण देखो आप, औषधीय गुण है। सबके आंगन में जब खिली होगी तो आप भी खिले हुए होगे, अब आपकी मर्जी। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है, पापियों का विनाश होगा, अधर्म मिटेगा और सत्य की स्थापना होगी, धर्म की स्थापना होगी। क्योंकि वो अवतार ले चुका है। ये जो महाराज जी हैं, ये 28 जनवरी 2014 से समाधि में हैं। और आज विश्व में मतलब भारत बदल रहा है। और भारत है क्या? भारत जो प्रकाश में लगा हुआ है वो है भारत। अब आप ही बताओ, कहीं अंधकार हो रहा हो और वहाँ उजाला कर दिया जाए, दीपक जला दिया जाए, तो अंधेरा भाग जाएगा। इसी तरह हमारे घट में जब दिव्य चक्षु को खोल के, ये जो दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि को खोलकर हमारे आशुतोष भगवान जी, आशुतोष महाराज जी, ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराती हैं, ईश्वर का दर्शन कराती हैं। ईश्वर की बात नहीं करते। विवेकानंद ने भी कहा ईश्वर को देखा जाता है, द गॉड इज टू बी सीन। तो अगर आपको भी देखना है तो आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें और श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें, अपना कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। लेकिन मुझे आना क्यों पड़ा? आने के लिए ये है कि मैं विजेंद्र भैया हूँ, लेकिन मैं बस भगवान में खो गया हूँ। मैं महाराज जी की कृपा से बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मस्ती को मिटा के हस्ती मिलती है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरना चाहे। भाई जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो हम अपनी खोज करें, हम कौन हैं? हम एक आत्मा हैं। आत्मा का मकसद है परमात्मा को पाना। और परमात्मा को कब पाओगे? जब आत्मा का अध्ययन करोगे। अध्यात्म कहते ही उसे हैं जब आत्मा की खोज कर लेता है आदमी। लेकिन आज का आदमी शास्त्र तो पढ़े जा रहा है, पोथी पढ़ जग गया पंडित भयानक हो, 2.5 आखर प्रेम का सो पढ़े पंडित हो, या राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जाना नारा। बात बहुत है, लेकिन अब समय ज़्यादा बातों का नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा वर्ष, हमारा जो नववर्ष है ना, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। तो आप सभी सनातनी हिंदुओं, मेरी प्रार्थना है कि 1 जनवरी से नहीं मना के आप अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ करें। अब ठिठरन है, सिकरन है, पंख सिमटे हुए हैं, प्रकृति में मतलब किसी तरह का उत्सव नहीं है, उत्साह नहीं है। लेकिन जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आप देखना, सूर्य का नई किरणें होंगी, नई कोपलें निकलेंगी, नया उत्सव होगा, उत्साह होगा, प्रकृति खिली हुई होगी। तो इसीलिए हमारा जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, उसी को मनाएं। अभी आपने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे तो मनाया, लेकिन तुलसी पूजन नहीं किया। अरे राम कृष्ण की संतान हैं हम, ऋषियों मुनियों की संतान हैं। वीर हनुमान बनना है, वीर अर्जुन बनना है, शिवाजी बनना है। तो इसलिए उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए जब तक रुको मर।
विवेकानंद जी कहते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव का ये कथन है, वचन है कि उठो जागो और ऐसी साधना, ऐसी प्रार्थना, ऐसी आराधना, ऐसा बंधन करो कि तुम्हारा जो इष्ट है, तुम्हारा जो परमात्मा है, वो आए और आकर तुम्हारा वरण करे। तो सतगुरुदेव भगवान की, आशुतोष जी की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।